नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। ये आपको ही तय करना है कि कांग्रेस में ज्यादा चर्चा किसकी होनी चाहिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, कांग्रेस में हो रही टूट फूट की या उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हार चुकी कांग्रेस लगता है अपने नेताओं से भी हार चुकी है, वरना इस दल बदल की घटना को सामान्य तौर पर नहीं देखती। अभी कुछ ही दिन पहले कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरें खूब चली, लेकिन उनके ही करीबी नेता कहे जाने वाले सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसा लगता है कि बीजेपी का काम केवल कांग्रेस से आए नेताओं को समेटना रह गया है। सवाल कांग्रेस से भी है कि वो इस टूट को आखिर क्यों नहीं रोक पा रही है। क्या दल बदल एक प्रतिष्ठित राजनीतिक कर्म बन चुका है? कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के संबंध में मीडिया में कई दिनों से चर्चा चल रही थी, लेकिन कांग्रेस उनके खिलाफ अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करने या निकाल देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कांग्रेस ने ना तो कमलनाथ से पूछा और ना ही जीतू पटवारी से जवाब तलब किया है। अगर ऐसे ही कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस पार्टी एक दिन भारत जोड़ने की राजनीतिक एजेंसी बनकर रह जाएगी। बहरहाल देश भर में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी है। बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और 24 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में भी उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी सिर्फ 39 नामों का ही ऐलान किया है। बीजेपी अपनी पहली सूची में मध्य प्रदेश में 24 नामों का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस एक भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर सकी है। ऐसे में एक सवाल जोर पकड़ने लगा है कि क्या कांग्रेस में उम्मीदवारों के टोटे पड़ गए हैं। हद तो इस बात की हो गई है कि प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों में से पैनल बनाने के लिए कांग्रेस के पास एक से अधिक नाम ही नहीं है। अधिकांश संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक एक ही नाम का पैनल बनाया है और इस पूरे मसले पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी द्वारा सूची जारी करने के बाद कांग्रेस इस समय जबरदस्त दबाव में है। पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए अच्छे कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए पैनल में सिर्फ एक एक नाम ही रखे गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या दल बदलुओं के कारण कांग्रेस में उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहे हैं। इस पूरी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका देश न्यूज में। लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारों के टोटे पड़ गए हैं। ये सवाल मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछता, लेकिन वो अभी जुड़े नहीं है। वो जुड़ेंगे तो उनसे भी पूछूंगा। सत्येंद्र जैन जी, उत्तर जो है जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको सर। मनीष जी, इस यक्ष प्रश्न का उत्तर कांग्रेस को देना होगा, लेकिन मैं बताऊं जी कि ये यक्ष प्रश्न से पूरी कांग्रेस जो है ना बेहोश पड़ी हुई है, मूर्छित है। जी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर कांग्रेस के नेतागण भी नहीं दे सकते। जी, क्यों? थोड़ा सा इको हो रहा है तो जी आपकी पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट है, वो कंट्रोल कर लेंगे। जी जी, वो कर मैं लेंगे। बोलता रह रहा हूँ। जी जी, मैं तो आपको सुन पा रहा हूँ, आप देखिए अपना जी, वक्तव्य रखें। हाँ, तो यह वह तो कब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से भगदड़ और टूटन या भूकंप आया हुआ है कांग्रेस के अंदर, जी कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। जी तो कांग्रेस की भुजाओं में सामर्थ्य नहीं है कि जी वह मध्य प्रदेश या उत्तर भारत या मध्य भारत की लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा चुनाव से निर्वाचन आयोग की जो तिथियां हैं, जी उस तिथियों से पहले कर दे। मुझे लगता है, मैं दावे से कहता हूं कि ये देखिएगा, कांग्रेस के अंदर किंकरतव्य विमूढ़ या असमंजस की स्थिति उस समय तक रहेगी जब तक निर्वाचन की अंतिम तिथि ना आ जाएगी। जी क्योंकि कांग्रेस को भय है कि जिस प्रत्याशी को जिसको भी टिकट दिया, कहीं जी ऐसा ना हो वो कांग्रेस छोड़ दे, जी किसी और दल में चला जाए, भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। और मध्य प्रदेश उसका एपी सेंटर रहा है। जी ये आज पहली बार नहीं। आपको स्मरण में दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भागीरथ प्रसाद जी जो हैं, जी, भाजपा से सांसद रहे, वो कांग्रेस से भी उनको टिकट मिला था एक बार, बिल्कुल। लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए थे। जी कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी घोषित किया जी और वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में आ गए। जी इसी प्रकार से आपको याद होगा, विदिशा लोकसभा क्षेत्र से राजकुमार पटेल जी जब सुषमा स्वराज जी के विरुद्ध में लड़ रहे थे, जी तो उनका बी फॉर्म भी निरस्त हो गया था, टाइम पर नहीं पहुंचा था। इस सुनियोजित रणनीति के तहत राजकुमार पटेल जी ने जी वो सबमिट नहीं किया था, जिसके कारण से कांग्रेस को यहाँ
एक तरह से रणनीतिक हार हुई थी। लेकिन और एक अभी सवाल तो ऐसी स्थिति है जो जी, लेकिन एक सवाल तो सर आपसे भी ये बनता है कि आपने भी 5 सीटें छोड़ के रखी है, उन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान आप कब करेंगे? देखिए मनीष जी, सवाल तो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है सवाल कांग्रेस से ही होना चाहिए। हमने तो 195 सीट देश भर में जी, प्रत्याशी घोषित कर दिए, जी। कांग्रेस ने तो 39 कर पाई, और अधिकतर जो किए हैं वो दक्षिण भारत के ही प्रत्याशी हैं। चलिए ठीक तो है, आप सोचिए, और वो भी 39 कर पाए। तो मैं ठीक है, बताऊं, अभी तो निर्वाचन की तिथि नहीं आई, और ये बिल्कुल। 5 जो है वो भी घोषित हो जाएंगे। चलिए नितिन 5 दुबे का जी से पंच होगा इस इनके बात का लिए, उत्तर या इस 5 पांडव की तरह सिद्ध होंगे, ठीक है। और कांग्रेस की भीषण पराजय होगी इस बात मध्य का प्रदेश। उत्तर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है नितिन दुबे जी, वो हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे भी ले लेते हैं। नितिन जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। ये एक यक्ष प्रश्न, जैसा कि सत्येंद्र जैन जी ने कहा कि ये एक यक्ष प्रश्न है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कब करेगी। मध्य प्रदेश में ये एक ऐसी स्थिति बन गई है कि अभी तक कांग्रेस ने एक भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। देखिए मनीष जी, कांग्रेस की प्रक्रिया है कि जिला स्तर पर नाम अनुमोदित होने के बाद उस जी। पे प्रदेश कांग्रेस चर्चा करती है, जी। उसके बाद वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में पहुंचता है। जी, और दूसरी बात कि प्रत्याशी पहले घोषित करना या बाद में घोषित करना ही जीतने का कोई पैमाना नहीं है। जी, प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। जनसेवक होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो सत्येंद्र जी खुश हो रहे हैं गद्दारों को लेकर अपने पास, जी, देखिए ये जो जयचंद्र शामिल हुए हैं, जी, ये अच्छा रहा कि कांग्रेस से चले गए। जी, जिन नेताओं को 50-50 साल बगैर काम करे हुए राज्यसभा भेजा, केंद्रीय मंत्री बनाया, जी, वो अब आपके पास चले गए हैं। बिल्कुल। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो आपके पास क्यों गए हैं और आप उन्हें क्या देंगे और उनको क्या मिलेगा। बिल्कुल। तो जो कुछ कांग्रेस ने दिया, जैसे सुरेश पचौरी है, एक चुनाव नहीं लड़ा, क्या नहीं दिया कांग्रेस ने? राज्यसभा से केंद्रीय मंत्री बना बगैर मेहनत के, बिल्कुल है ना साहब? बिल्कुल। कई बार ये चुनाव हार चुके हैं। और संजय शुक्ला, जिनके ऊपर 140 करोड़ की रिकवरी है, बिल्कुल। तो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर जी। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नेताओं को अपने पास बुला लिया है। तो ये जी। भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये आने वाली हार है। अभी लेकिन ऐसा लगता नितिन है, दुबे जी, आप ठीक जैसे है आने वाली हार है, मुसलमान आपने ठीक कहा, लेकिन क्या पार्टी को इस बात को लेकर आत्ममंथन नहीं करना चाहिए कि एक के बाद एक टूट और फूट की जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में बनी है, क्या नेताओं की कोई जवाबदारी तय होनी चाहिए? और आखिर इस टूट को पार्टी क्यों नहीं रोक पा रही है? मनीष जी, इसमें चिंतन की बात नहीं है, इसमें खुशी की बात है कि जितने गद्दार निकल गए हैं, जी, बहुत अच्छा है। जी, क्योंकि किसी भी घर में, किसी भी समाज में या देश में विपरीत विचारधारा के लोग हैं, जी, उनका जाना ही शुभ होता है। जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका जाना भविष्य के लिए कांग्रेस के लिए संकेत है। चलिए क्योंकि ठीक है। पचौरी का जो इतिहास वो आपने देखा है, और ये क्या दे देंगे फिर वो मैं करता हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो वर्षों से टाट पट्टी बिछा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, शाखाएं लगा रहे हैं, उनको छोड़ के आप सुरेश ठीक है, बीजेपी उनको क्या देगी और वो बीजेपी को क्या देंगे, ये इस सवाल का जवाब हम जैन साहब से ले लेते हैं। सत्येंद्र जैन जी, जैसा कि नितिन दुबे जी ने कहा कि जिन नेताओं को आप कहते थे कि जिन नेताओं के कारण देश में 70 सालों से कोई विकास नहीं हुआ है, उन्हीं नेताओं को आपने पार्टी में शामिल कर लिया है, जगह दे दी है। नितिन दुबे जी ने एक और सवाल किया है कि बीजेपी उनसे क्या लेगी और वो बीजेपी को क्या देंगे। तो आप बताइए कि सुरेश पचौरी आपको क्या दे सकते हैं और आप सुरेश पचौरी से क्या ले सकते हैं? मनीष जी, कांग्रेस जो है, मनीष जी कांग्रेस समझ नहीं पा रहे। मेरे नितिन जी तो बड़े अच्छे थोड़ा बुद्धिमत्ता से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन आप सोचिए, अगर कल के दिन राहुल गांधी जी अगर स्वयं ही, अब जो जिस प्रकार संजय शुक्ला के 140 करोड़ का नोटिस की बात आई, तो उस पर मैं बोल रहा हूँ जी, कि 140 करोड़ रुपए का नोटिस क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आता है। जी, अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर या जो नेशनल हेराल्ड केस है, लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की घोटाला जो किया है, जिसमें वेल पे चल रहे हैं राहुल गांधी जी, तो कल के दिन अगर ऐसे ही रहेगा तो नितिन जी कहेंगे कि राहुल गांधी जी के ऊपर नेशनल हेराल्ड का 5,000 करोड़ का घोटाले का केस चल रहा था,
जी इस कारण से राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया, जी क्योंकि उनके ऊपर नोटिस चल रहा था या केस चल रहा था। तो इस प्रकार के जवाब देने से आप सोचिए कि ये तो मुझे जमा नहीं। जी और ये जिस प्रकार से आप देखिए, स्वयं सुरेश पचौरी जी ने कहा है, जी सुरेश पचौरी जी ने कहा है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी से कोई अभिलाषा नहीं, जी कोई पद के लिए नहीं आए, वो कोई जी समझौता नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने ये देखा कि कांग्रेस जिस प्रकार से अभी जो नीति कर रही है, जो गांधी की कांग्रेस थी, जी जो गांधी राम राज्य को मानती थी, जो उनका प्रेम, जो प्रिय भजन राम, उनका दर्शन था, गांधी जी का दर्शन था रामराज, और गांधी जी सदैव भजन सुनते थे, रघुपत राघव राजा राम, जो जी प्रिय भजन था। और उनका अंतिम शब्द था हे राम। जब उनका समाधि हुई या की हत्या हुई, तो उस हत्या में भी उनका अंतिम शब्द था हे राम। जी लेकिन गांधी जी, इस कांग्रेस ने वही राम को तिलांजलि दे दी, राम जी को काल्पनिक बोला, सनातन द्रोही बोलने लगे, जी हिंदुओं को आतंकवादी बताया गया। जी और आप देखिए, डेंगू मलेरिया से तुलना की गई, सनातन का उन्मूलन करना चाहते हैं। देखिए, और जो नितिन दुबे जी ने गौमूत्र, जो जी तो ये सारी चीजें नहीं हैं, नितिन दुबे जी इसके ने जो कारण सवाल से किया सुरेश था, पचौरी जी आए। जी नितिन दुबे जी ने जो सवाल किया था कि 140 करोड़ की जो रिकवरी है, तो शुक्ला का जो राजनीतिक भविष्य है और जो अर्थतंत्र है, इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट भी किसी मीडिया संस्थान में छपी है। इसके आधार पर शायद उन्होंने ऐसा कहा और इसके कहने के आधार है उनके पास में। लेकिन क्या ये सही है कि बीजेपी ऐसे लोगों को लगातार ले रही है जिनके पास में आपराधिक रिकॉर्ड है या जिनके पास में मतलब अपनी संपत्ति खो जाने का डर है, क्योंकि सीबीआई और ये ईडी उनसे पूछताछ कर सकती है। ये उन्होंने उस चीज का हवाला देते हुए शायद ये सवाल पूछा होगा आपसे। नितिन जी, क्या मैं सही हूं? क्या आपने उसी रिपोर्ट का हवाला दिया है क्या? मनीष जी, नितिन जी, क्या आपने उसी रिपोर्ट का हवाला देकर इस बात को कहा है क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में सत्येंद्र जी जो बात कर रहे हैं जी वो ऐसी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो दूध की धुली है। जी कल तक ये कांग्रेस के जिन नेताओं को भला बुरा कहते थे, जी आज अपने पास बुलाकर वो सब साफ हो गए। जी देखिए मनीष जी, आप इतना जानते थे कि व्यक्तियों से एक दल बनता है। जी जब आप कांग्रेस को ले रहे हैं, वो कहते कांग्रेसी भ्रष्टाचारी है, कांग्रेसी मान लीजिए आप कहते हैं तानाशाही है, कांग्रेसी हिंदी विरोधी है। वो नेता अगर आपके पास चले गए तो वो राम भक्त हो गए, वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए, वो आरोप से आरोप धुल रहे हैं उनकी। कि किस तरह की दो मुही बातें करना, दोगली राजनीति करना है। ठीक है, आप जो कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस मुक्त हमारे पास में जी, मैं जैन साहब आपके पास में आऊंगा। नितिन जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर जो है प्रवास जो है भारत मुक्त नहीं होगी। आप एक बात ध्यान रखना, आप गद्दारों को अपने पास ले रहे हैं। ठीक है, गद्दारों को अपने पास ले रहे हैं। मैं इसका जवाब सबल बनेगी जी, और भारतीय जनता पार्टी की भविष्य में दुर्गति यही नेता करेंगे जिनको आप अपने पास ले रहे हैं। इस बात को नोट कर लेना सत्येंद्र जी आज, और ये फुटेज कभी देखना 10 साल 5 साल बाद, यही नेता आपके पैर की खजूर का कांटा बनेंगे। ठीक है नितिन जी, हमारे साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभास सक्सेना सर जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी एक सवाल का जवाब ले लेता हूं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। जैसा कि नितिन दुबे जी कह रहे हैं, जैन साहब ने भी कहा, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो सूची है उसमें देरी क्यों हो रही है, और खासतौर पर जब राजनीतिक विश्लेषक इस मत पर आ गए हैं कि शायद कांग्रेस में उम्मीदवारों के टोटे पड़ गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जिन अधिकतर सीटों में कांग्रेस ने एक सिंगल नेम भेजे हैं पैनल बना करके, शायद वहां पर एक से ज्यादा उम्मीदवार नहीं थे। तो क्या एक बड़ा कारण हो सकता है सर? देखिए, जो इस समय वर्तमान में परिदृश्य चल रहा है, जिस तरह से भागदौड़ मची हुई है कांग्रेस में, उसको लेकर वाकई में एक चिंता का विषय कार्यकर्ताओं में भी है और आम जन में भी है कि आखिरकार ये तेजी से पलायन जो हो रहा है, और उसका कहीं ना कहीं असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि अधिक से अधिक जहां पर नाम जाते थे वहां पर सिंगल नाम आ रहा है जी। ये एक राजनीतिक दल में और खासकर प्रजातंत्र में जी एक सोचनीय विषय है, और इस पर चिंतन होना चाहिए कि आखिरकार ये नौबत क्यों आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि एक जो सबसे पुरानी पार्टी, सबसे प्राचीन पार्टी, जी, एक बड़ी पार्टी के लोग जो है 50-50 साल जिसमें रहे, और वो फिर अचानक से वो क्यों चले जाते हैं, आखिर कहाँ कमी आ रही है। तो सब चीजों पर चिंतन विचार होना बहुत जरूरी है।
जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अधिकतर जो 29 सीटें हैं उनमें से अधिकतर संसदीय क्षेत्र से ऐसी खबरें आई कि वहां पर अधिक एक या दो से ज़्यादा पैनल में नाम नहीं थे, और कुछ जो सर्वाधिक सीटें हैं, जैसे कि मैं अपन पिछली बार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि शायद 17 या 18 ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर सिंगल नाम भेजे गए हैं, और 2 से 4 सीटें ऐसी थी जहां 2 से 3 और 3 सीटें जिन ऐसी थी जहां पर 3 या 4 उम्मीदवारों के नाम थे। यानी कि पैनल में अगर सर्वाधिक नाम भेजे गए हैं तो वहां पर सिंगल नाम अधिक भेजे गए हैं। तो इस बात से इसका अंदेशा अधिक था कि शायद कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारों के टोटे हैं या शायद अच्छे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। देखिए मनीष जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी नितिन जी। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है जी और उम्मीदवारों का कहीं कोई टोटा नहीं है। जी देखिए, हर नाम पे मंथन करना, हर नाम पर चिंतन करना। जी। अब ये तो ये कहते हैं कि मोदी का नाम लेकर काले कुत्ते को भी खड़ा कर देंगे तो वो चुनाव जीत जाएगा। जी इनकी फिलॉसफी, इनके लॉजिक अलग है। जी। ये तो केवल धर्म की राजनीति करके कुत्ते को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा, ऐसा इनका कहना है। जी। क्योंकि इनके पास क्या है, आडंबर की राजनीति है, नितिन इनके जी, पास झूठ की राजनीति है, नितिन जी आप इनके पास धर्म की राजनीति किसने है। कुत्ते का बोला? और कांग्रेस इस देश में जो काले कुत्ते राजनीति का करती आप है उल्लेख करिए वो सर्वधर्म संभाव की हाँ, राजनीति करती है। कांग्रेस समाज के हर तबके के लिए राजनीति करती है, जी। लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, ये मंदिर की राजनीति करते हैं। इनको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, इनको भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं, इनको अपने परिवारवाद से कोई मतलब नहीं, दूसरों पे उंगली उठाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का ऐसे अंतर है कि देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं होती एक दो बार चुनाव जीत जाना। कांग्रेस ने भी इस देश में 70 साल राज किया है और आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तब ये अंग्रेजों से घूस खा रहे थे ये लोग, जो आज सत्ताधारी दल बनकर बैठे हैं। चलिए ठीक है। तो सत्येंद्र जैन साहब, राजनीति में ये सब चलता होता है। हिटलर भी 10 साल शासन कर चुका था, 10 साल के बाद हिटलर का शासन भी अंत हुआ था उसका। नहीं ठीक है, रावण ये का भी शासन चला था, उसका भी अंत हुआ था। नितिन तो दुबे जी, इनका यही अंत बात समय है। कल अखिलेश यादव इस ने तरह कही से थी। कांग्रेस के नेताओं की ये बुला बुला के उनको पद और ईडी सीबीआई का दबाव डाल डाल के उनको बुला रहे हैं। नितिन दुबे जी, यही बात जो आप कह रहे हैं कि हिटलर का शासन 10 साल रहा था, तो आप क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस बात का ये शब्द का यूज कर रहे हैं? सत्येंद्र जैन जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। कल ही अखिलेश यादव ने इस जो टिप्पणी जो नितिन दुबे जी कर रहे हैं, यही टिप्पणी स्वयं की थी कि हिटलर का शासन भी 10 साल रहा था। क्या है इस टिप्पणी का मतलब, सत्येंद्र जैन जी? मनीष जी, बहुत ही निंदनीय है। और अखिलेश यादव जी तो पिछली बार कह रहे थे कि काशी आए हैं मोदी जी, तो काशी में उनका काशी क्यों आते हैं आखिरी अंतिम वर्ष में, इस तरीके का उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था। और इस समाजवादी पार्टी को देखिए जनता ने किस तरीके से वहां पर काशी में दिया और पूरे उत्तर प्रदेश या भारत भर में। तो अखिलेश यादव जी तो कांग्रेस को चिरकुट कहते रहे या उस तरीके से अखिलेश तो ये लोग सब आपस में जवाब देंगे। लेकिन मैं बताऊं, जो बात कह रहे हैं अभी, जैसे संजय शुक्ला की बात जी, संजय शुक्ला जी की बात जो है, तो संजय शुक्ला जी अभी आरोपी घोषित तो हुए नहीं, ठीक है। आप तो देखिए ये पार्टी कितनी निर्लज्ज पार्टी है कांग्रेस, जो लालू यादव जो सजा भुगत रहे हैं, चारा चोर हैं, और जिसमें उनको आप भारत में वो कभी चुनाव नहीं लड़ सकते जी, कभी लोकतांत्रिक सिस्टम में कभी कोई राजनीतिक संवैधानिक पद पर नहीं आ सकते जी। और जो शिबू सोरेन जो दोनों के साथ में गोदी में जाके कांग्रेस बैठी है, या कांग्रेस ने उनको अपनी गोदी में बिठाला है, अभी कांग्रेस और ये घमंडिया गठबंधन तय करेगा। लेकिन मैं बताऊं, जो मैंने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। क्योंकि आपने जो डिबेट रखी है, मैं आज उस पर बात करूं कि कांग्रेस डर रही है, कांग्रेस में टूट फूट है। और जिस प्रकार से जीतू पटवारी, अगर मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जीतू पटवारी जी को सबसे पहले घोषणा करनी चाहिए और अपने त्याग पत्र की घोषणा करनी चाहिए। कांग्रेस के इतिहास में सबसे ज्यादा अक्षम अध्यक्ष सिद्ध हुए हैं तो जीतू पटवारी हुए हैं। उनके प्रदेश अध्यक्षीय कार्यकाल में हजारों की संख्या में कांग्रेसी छोड़ गए हैं और बड़े बड़े सैकड़ों नेता छोड़ गए। आप सोचिए, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी का नाम सांसद के लोकसभा से उनका नाम चल रहा था कांग्रेस से जी, या जो संजय शुक्ला जी का नाम चल रहा था, या सुरेश पचौरी जी का नाम चल रहा था होशंगाबाद से जी। तो आप सोचिए कि अगर कांग्रेस कर देती, इसलिए मैं कह रहा हूं
तो ये भयाक्रांत है। और जिस प्रकार से आप देखिए, चाहे वो जगत बहार और अन्नू आए हैं, सभी लोग आए हैं, जी तो कांग्रेस हुई है। और सबसे बड़े अक्षम अध्यक्ष सिद्धू हैं, जीतू पटवारी जी। सबसे पहले कांग्रेस में लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा न करते हुए जीतू पटवारी जी को तो अपने त्याग पत्र की घोषणा करनी चाहिए। और जितेंद्र सिंह भवर जो प्रभारी हैं, इतने अक्षम सिद्ध हो रहे हैं स्वयं कांग्रेस के अंदर। मुझे लगता है अगर इनका अध्यक्ष बदलेगा तो हो सकता है कांग्रेस में टूट फूट ना हो, कांग्रेस के नेतागण कांग्रेस ना छोड़ें, ये क्योंकि ये बड़ी अक्षमता सिद्ध हो रही है। आज जो बैठा कोई मात्र 10-15 लोगों के साथ में जीतू पटवारी जी बैठे हैं और कह रहे हैं लोकसभा की टिकटों के लिए बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि कांग्रेस का दायरा इतना ही हो गया कि 10-15 पदाधिकारी रहेंगे क्या कांग्रेस की बैठक में? जी ठीक है, हमारे साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर साहब भी हैं, प्रभास सक्सेना सर। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, तो क्या पार्टी की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि सबसे पहले तो जो आला कमान नेता है उन पे पार्टी ये बात पूछती उनसे कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पार्टी में नेताओं की आपसी बातचीत नहीं हो पा रही है? क्या टिकट बंटवारे को लेकर ऐसी घटना सामने आ रही है? सर देखिए, जिस तरह से 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जो कांग्रेस के माते जो निराशाजनक परिणाम आए, उसके बाद से ही पार्टी के अंदर एक असंतोष पनप रहा था। और जिस तरह से जीतू पटवारी को जब अध्यक्ष बनाया, तो उसके बाद तो स्थिति विकराल हो गई, क्योंकि इतने वरिष्ठ लोग थे, वो एक कहीं ना कहीं उन्होंने किनारा किया, वो उनको अध्यक्ष मानने को ही तैयार नहीं है। और इस तरह उन्होंने भी वरिष्ठों को साथ न लेते हुए अपनी अध्यक्ष दिखाना शुरू की। इसकी वजह से जो है संवादहीनता की स्थिति बनना शुरू हो गई। और आज यही स्थिति है कि वहां पर जो विघटन चल रहा है, जिस तरह से वहां पर बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, दूसरे दलों में जा रहे हैं, तो वो एक पार्टी के लिए खासकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने कभी इस तरह गंभीरता ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल। और अगर ये दिया होता तो सिंधिया जी के समय से ही जब पार्टी में उठापटक शुरू हुई थी, उसको रोका जा सकता था। लेकिन दिल्ली हाई स्तर पर भी कोई ऐसे गंभीर प्रयास नहीं हुए, बल्कि जो जा रहे थे उनको मनाने की कभी भी कोशिश नहीं की गई है। और आज ये स्थिति है कि वो सब के सब जो लोग थे, जिन्होंने वर्षों कांग्रेस में रहकर, बड़े से बड़े पद पर रहकर, कांग्रेस के अंदर सत्ता में रहकर आज उसको छोड़ने में देर नहीं की और वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। चाहे कोई भी नेता की हम बात करें, तमाम लोग जो है कांग्रेस के बड़े सोनिया गांधी परिवार के बड़े वफादार हुआ करते थे। बिल्कुल। आज भाजपा में लेकिन सर, एक सवाल ये भी है कि हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि बीजेपी ने संगठन की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी, यानी कि चुनाव की जितनी भी तैयारियां थी, चुनाव की जितनी भी कमान थी, बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने अपने हाथों में ले ली थी। लेकिन कांग्रेस में हमको ये स्थिति नहीं दिखाई दी, क्योंकि कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने पूरी की पूरी जिम्मेदारी कमलनाथ और जो दिग्विजय सिंह और जो भी बड़े नेता है उनके हाथों में सौंप दी थी। तो क्या एक कारण ये हो सकता है कि संगठन पर, जो प्रदेश संगठन है उस पर केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ ज्यादा ना होना या इंटरफेयर ज्यादा ना होना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में हम देखें जी, तो भारतीय जनता पार्टी में एक सामूहिक नेतृत्व होता है जो हर चीज पर बड़ी पैनी नजर रखता है। बिल्कुल। और किसको क्या काम देना है, क्या नहीं देना है, इस पर पार्टी चिंतन मंथन करती है। बिल्कुल। और बड़ी पैनी नजर रखी जाती है। चाहे टिकटों की बात हम करें, चाहे संगठन में बात करें, चाहे किसको लोकसभा भेजना है, किसको राज्यसभा भेजना है, कहाँ विधानसभा चुनाव में किसकी कहाँ ड्यूटी लगाना है। लेकिन कांग्रेस में हम देखते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति विशेष के हाथ में कमान आ जाती है, तो फिर उसके समर्थक ही काम करते हैं। मसलन अगर कमलनाथ के हाथ में कमान है तो कमलनाथ के समर्थक आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। दिग्विजय सिंह के हाथ में कमान है, दिग्विजय सिंह के समर्थक चारों तरफ दिखाई देंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक सामूहिक नेतृत्व जो होना चाहिए और नेतृत्व के अंदर जिम्मेदारी की भावना होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमें कांग्रेस दिखाई नहीं देती और जिसका अभाव हमें दिखाई देता है। और व्यक्ति विशेष पर मैंने कहा ना पूरा फोकस हो जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में बेसिक अंतर है और इसको समझना पड़ेगा। बिल्कुल, चूंकि हमने विधानसभा चुनाव के दरमियान में देखा कि जब कांग्रेस के बारे में ये बातें कही जा रही थी कि कांग्रेस बिल्कुल 100% सरकार बनाने की दहलीज पर ही खड़ी है और कांग्रेस 150 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, कोई कह रहा था 135 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए
और जैसे कि दीपक जोशी हुए या नर्मदापुरम से जो सीतासरण शर्मा उनके भाई है, और भी कई बड़े नेताओं के नाम शामिल है। लेकिन इन पूरी घटना पर बीजेपी ने एक पैनी नज़र रखी, और पैनी नज़र रखते हुए अपना जो प्रबंधन है वो शायद इसीलिए अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव सिर पर है और कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में जाने का दौर जारी है, तो क्या ये जिम्मेदारी राहुल गांधी की नहीं है कि वो भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर, जितनी यात्रा हो गई वो तो ठीक है, यात्रा को छोड़कर अब सिर्फ चुनाव के प्रबंधन पर अपनी नजर रखे और पूरा प्रबंधन अपने हाथों में ले? देखिए, वहाँ मैंने आपको बताया, वहाँ यही हो रहा है। कुछ लोग जो है वो सोनिया गांधी से जुड़े हुए नेता हैं, वो सीधे सोनिया गांधी से जुड़े रहते हैं, वो राहुल गांधी को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। और जो युवा ब्रिगेड राहुल गांधी के साथ में वो अलग किस्म की चलती है, तो अपनी अपनी ढब्बी अपनी राग वाली बात हमेशा चलती रही है। तो यही वजह रही है कि कई बार जो है वो राहुल गांधी चाहकर भी नहीं निर्णय करा पाए, कई बार सोनिया गांधी को भी राहुल गांधी के आगे मस्तक होना पड़ा। तो इस तरह वहां पर जो है वो मैंने कहा ना, सामान्यता की बात नहीं रही, व्यक्ति विशेष की बात रही, किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको नेता प्रतिपक्ष बनाना है, इस पर इसकी चल गई। तो ये जो बात होती है ना, इसकी वजह से कई बार जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं को, निष्ठावान नेताओं को खामियाजा भुगतना पड़ता है। चलिए नितिन दुबे जी, हो रहा है पार्टी में। जी बिल्कुल। नितिन दुबे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब इतने बड़े पैमाने पर नेताओं का पलायन हो रहा है, तो क्या पार्टी के जो आला नेता है या केंद्रीय नेतृत्व है, उनको बागडोर अपने हाथों में नहीं ले लेनी चाहिए? देखिए, बागडोर तो केंद्रीय नेताओं के हाथ में ही है जी, लेकिन जिसको आना है या जिसको जाना है उसे कौन रोक सकता है? बिल्कुल। क्या हरियाणा के सांसद कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, उसे क्या कहेंगे आप? ये आज ही की घटना है। तो चुनाव के समय इस तरह की भगदड़ जी, आपने देखा है कि ये आज से नहीं हो रहा है, बिल्कुल, ये जब से भारत आजाद हुआ तब से ही हो रहा है। बिल्कुल। और कोई अपने फायदे के लिए यहाँ जाता है, कोई अपने फायदे के लिए वहाँ जाता है, बिल्कुल, ये चलता रहता है। और बड़े बड़े दिग्गज इसमें पीछे नहीं गए। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लीडर थे जिनकी उत्तर प्रदेश जैसी जगह में जमानत जब्त हो गई, भाजपा के दिग्गज। तो देखिए, राजनीति जो है वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सड़क है ना, इसको समझना पड़ता है और धैर्य से काम लेना पड़ता है। ये एकदम ये टूटने वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी धैर्य से काम कर रही है, चाहे कोई चला जाए, चाहे कोई आ जाए, पार्टी को मतलब नहीं, बस अपने धैर्य से काम है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं? होती है नेता बनाने की, नेता थोड़ी किसी पार्टी को बनाते हैं, पार्टी नेताओं का निर्माण करती है, बिल्कुल, है ना। तो और भी बन जाएंगे, सैकड़ों सुरेश पचौरी आ जाएंगे, हजारों की तादाद में संजय शुक्ला आ जाएंगे। देखिए, ये कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, न जज्बात की कमी है, न देश के प्रति समर्पण की कमी है, और न ही पार्टी के प्रति निष्ठा की कमी है। हम तो ये कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि भगवान ने इन जयचंदों को इस समय दूर कर दिया ताकि बड़ा नुकसान ये नहीं कर पाते। हो सकता है कि टिकट मिलने के बाद ये कोई छलिया रणनीति अपनाते, उससे पहले ही ईश्वर ने आंख खोली। कितना अच्छे शुभ संकेत हैं। अगर मान लीजिए गद्दार आपसे दूर हो रहे हैं तो ये दुख की बात नहीं है, ये तो शुभ संकेत है। और सुरेश पचौरी ऐसा क्या कर लेते जो खुद कभी चुनाव नहीं जीते, वो कांग्रेस का क्या फायदा करा देंगे? आप खुद उनकी पूरी स्टोरी पढ़िए, प्रभाल जी को सब पता है पूरी बातें, आपको भी सब पता है कि पचौरी ने कभी कोई चुनाव लड़ा है, पचौरी कभी चुनाव जीते हैं। ये तो केवल कुर्सी पर बैठकर कार्यकर्ताओं को गाली बककर मौज करने वाले व्यक्ति थे। 2008 से 2011 के बीच में इन्होंने कांग्रेस की बर्बादी की नींव रखी थी। इस आदमी ने जो है लोगों से जमीनें बिकवा के और उनकी जमीनें गिरवी रखवा के टिकट के लिए पैसे लिए, पीसीसी को बर्बाद करने वाला ये आदमी था। लेकिन अच्छा हुआ भगवान ने सुरेश पचौरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस से चुनाव से पहले ही दूर कर दिया। मैं तो ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूं। और भाजपा की दुर्गति के कारण मध्य प्रदेश में शुरू हो गए ये इतने अशुभ और अभागे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, ठीक है, मैं उनकी नींव रखा चुकी है अब नितिन जी।
नितिन जी मैं आपके पास में आऊंगा। मैं आपसे आखिरी में ये सवाल करूंगा कि आप जो अभी शब्द का यूज कर रहे हैं, कभी अगर सुरेश पचौरी आपकी पार्टी में दोबारा शामिल हुए तो उस वक्त आपके विचार क्या होंगे? मैं ये सवाल आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन इससे पहले मैं जैन साहब के पास में आऊंगा। सत्येंद्र जैन जी, जैसा कि नितिन दुबे जी ने कहा है, दो बातें कही है। पहला तो उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है नेताओं का प्रोडक्शन करती है और प्रोडक्ट जब बनकर तैयार हो जाता है तो वो प्रोडक्ट बीजेपी में चला जाता है, यानी कि आपकी पार्टी में। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हम जो कांग्रेस के जो नेता है, जो दल बदलू है, वो चले गए हैं तो हम राहत की सांस ले रहे हैं, तो क्या वो आपका सिरदर्द बनेंगे? ये दो सवाल का उत्तर आप दीजिएगा। मनीष जी, सिरदर्द तो कांग्रेस के थे और कांग्रेस में जीतू पटवारी जी भी कह रहे हैं कि उनका भार हल्का हो गया। ये बड़े निंदनीय बयान है, घोर आपत्तिजनक है। आप सोचिए, लक्ष्मण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में रहे और लक्ष्मण सिंह जी अभी कांग्रेस में हैं। पहले भाजपा से गए तो वो पहले जब भाजपा में आए होंगे तो ये सभी लोग गद्दार गद्दार कह रहे होंगे, और अभी कांग्रेस में है। तो ये लक्ष्मण सिंह जी नेता जो है कई बार वापस अपने कांग्रेस पार्टी में गए। उन सबको इसमें सोचना चाहिए कि कांग्रेसियों की क्या निष्ठा होती है नेताओं के प्रति। ये बड़ी आपत्तिजनक है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि नितिन जी ने बोला, नितिन जी ने बड़ा अच्छी बात कही, स्वतंत्रता के पश्चात भी कई बार कांग्रेस टूटी है, कई बार नेताओं का आना जाना लगा है। लेकिन मैं बताऊं, कांग्रेस को रीथिंक करना पड़ेगा। और एक कांग्रेस के अंदर ही क्यों हुआ, आप निकाल लीजिए, जो पूरा इतिहास निकालेंगे तो स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस आज तक 65 से ज्यादा बार बड़े बड़े धड़ों में टूटी है। जैसे ममता बनर्जी आज टीएमसी है तो कांग्रेस से ही टूटी हुई है। या वाईएसआर की जगनमोहन रेड्डी जो आए हैं, वो वाईएसआर जो उनके, तो जगनमोहन रेड्डी का जन्म भी कांग्रेस की कोप से ही हुआ है। ऐसे अनेक पार्टियों का, शरद पवार की पार्टी जो है बार बार टुकड़ों में टूट चुकी है, उसका उद्भव भी कांग्रेस से ही हुआ है। लेकिन कांग्रेस करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाई, मैं वही कह रहा हूं। और आप एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, वो भारतीय जनता पार्टी की संस्था नहीं है, वो एक स्वतंत्र संस्था है जो निर्वाचन से संबंधित, चुनाव से संबंधित अपना रिसर्च करती है। और उन्होंने ही बताया है कि कांग्रेस के अंदर नेताओं को भागने की दौड़ लगी हुई है, रेस लगी हुई है। और पिछले 10 सालों में उन्होंने दिया कि हजारों नेता कांग्रेस को तिलांजलि दे गए। तो कांग्रेस सुधार नहीं कर पाती सिस्टम में। और उन्होंने तो बताया कि जो सांसद और विधायक हैं, जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, ऐसे हजारों नेतागण कांग्रेस को तिलांजलि दे चुके हैं। तो मैं बताऊं, कांग्रेस में ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। कांग्रेस में सिर्फ एक ही मंत्र चलता है, परिवारवाद का। और वो कहूं तो 4G या 5G का मंत्र चलता है। जैसे कि अभी 5G का मंत्र कैसे हो जाएगा, रेहान वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, है ना, राहुल गांधी, फिर राजीव गांधी, संजय गांधी जी का मंत्र चला पहले, फिर इंदिरा गांधी जी का मंत्र चला, उसके पहले जवाहरलाल नेहरू जी का मंत्र कांग्रेस के नेतागण करते रहे। और उसको ये कहूं कि त्वमेव माता च पिता च त्वमेव बंधुश्च सखा, जीजाजी भगनी और जीजाजी त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो कांग्रेस में यही मंत्र के कारण ये विघटन होता रह रहा है, नाभिकीय विखंडन से ज्यादा। अगर कांग्रेस ने नितिन दुबे जी जैसे नेताओं की, जो कार्यकर्ता, इनका सम्मान किया होता तो आज कांग्रेस मंत्र जप्ति ना अभिषेको न संस्कारा सिंहस् क्रियते वना विक्रमार्जित स्वमेव मृगेंद्र था। मतलब कि पार्टी ही परिवार है। जो जैसे हम इनके यहाँ क्या है, परिवार ही पार्टी है। मैंने बताया 5G वाला परिवार, ये 5G का परिवार ही कांग्रेस पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है 18 करोड़ जो सदस्य हैं वही पार्टी परिवार है। और उन परिवार में जो विक्रमार्जित स्वमेव मृगेंद्रता के भाव से जो पराक्रम करता है, सिंह वृत्ति को धारण करता, कुत्ते की वृत्ति को नहीं, स्वान वृत्ति को नहीं, स्वान वृत्ति का उदाहरण देने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। वो कहते हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता बनाओ तो कुत्ते से तुलना करो, कुत्ते के बच्चे को पकड़ो और उठाओ गर्दन से। हमारे पास में समय का अभाव है और कांग्रेस के नेतागण करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिंह वृत्ति से तुलना करती है, शेर के बच्चे। और हम सब सभी मृगेंद्रता के मंत्र को पालन करते हैं। मनीष जी, यही बड़ा अंतर है। इसलिए आज कांग्रेस रसातल में चली गई है। और आप देखिएगा कांग्रेस का नाम लेवा भी नहीं होगा। ठीक है, अब 5G के मंत्र से, ये 5G के मंत्र से बाहर निकलना पड़ेगा। आप 6G पर ना आ जाए लोग। अभी 5G का मंत्र चल रहा है कांग्रेस में। 4G 5G से निकले, परिवारवाद से निकले, डायनेस्ट डेमोक्रेसी से निकले, तभी कांग्रेस का कुछ भला हो सकता है।
नितिन दुबे जी जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया जाए, जी। तभी कांग्रेस का भला होगा। ठीक है, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है तो इस चर्चा को यहीं पर फिलहाल रोकना पड़ेगा। तो ये आपको ही तय करना है कि कांग्रेस पार्टी में सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी होनी चाहिए। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की चर्चा होनी चाहिए, या कांग्रेस में हो रही टूट फूट की चर्चा होनी चाहिए, या उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी की चर्चा होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा हार चुकी कांग्रेस को लगने लगा है कि वो अब अपने नेताओं से भी हार चुकी है, वरना इस दल बदल की घटना को सामान्य तौर पर देखती ही नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें थी, खबरें खूब चली, लेकिन उनके ही करीबी नेता कहे जाने वाले सुरेश पचौरी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी का काम अब केवल कांग्रेस के नेताओं को समेटना ही रह गया है। सवाल तो कांग्रेस से भी है कि वो इस टूट की घटना को आखिर रोक क्यों नहीं पा रही है। क्या दल बदल एक राजनीतिक प्रतिष्ठित कर्म बन चुका है? ये अक्सर सवाल है और सभी से है। फिलहाल देश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।